स्वागत है आपका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में, जिसमें कि आपके सपोर्ट की बदौलत अब हम लोग सारे एपिसोड्स का रिव्यू करने वाले हैं। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसको जरूर हम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना, मैं ये रिव्यू भी जारी रखूंगा। पिछले एपिसोड 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक मॉन्स्टर आकर अटैक करता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे करीब 100 साल पहले मानवता के प्राकृतिक दुश्मन सामने आए और सारी मानवता को अंत के कगार पे पहुंचा दिया। जो कुछ लोग बचे थे उन लोगों ने 3 दीवारें खड़ी कर दी, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना, जिससे कि 100 सालों तक वो शांति प्रिय तरीके से रह पाए। और फिर आती है मस्त ओपनिंग, जिसको कि स्किप करना पाप है। जिसके बाद आता है एपिसोड 2 का टाइटल, उस दिन शिगानशीना की तबाही पार्ट 2। हर तरफ अफरा तफरी के बीच में लोग मारे जा रहे हैं और ये गॉड 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 कर रहा होता है। इधर थोड़ी देर गॉड 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 करने के बाद इसको भी एक टाइटन पकड़ के खा जाता है। फिर मिस्टर हार्नेस एरन और मीकासा को बचाकर ले तो आए, पर एरन को बहुत गुस्सा आ रही है इधर। पर मिस्टर हार्नेस कहते हैं एरन से कि तुम कमजोर थे, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, पर मैं तुमसे भी बदतर हूँ क्योंकि मैं डर के मारे कायरता से अपनी कुछ नहीं कर पाया। बेचारी मीकासा उसके साथ तो फिर से वैसे ही हो रहा है। लोगों को शिगानशीना से निकालने का प्रयास तो किया जा रहा है, पर उस काम में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब उस एक ही रास्ते से एक बार में कितने लोगों को निकालोगे? अब एक ही रास्ता इसीलिए है क्योंकि जो शिगानशीना डिस्ट्रिक्ट है ये मेन वॉलमारिया के साइड में थोड़ा निकले हुए इलाके में है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर जो डिफेंसेस हैं वो केवल इन्हीं कुछ जगहों पे लगाने पड़े और कीमत थोड़ी कम रहे। तो ऐसे हालातों में ये दिक्कत आ ही रही थी, पर तभी एक और भारी दिक्कत आ जाती है सामने, जब ये टाइटन आता है ससुरा और फुल स्पीड में भाग के तोड़ डालता है वॉलमारिया का गेट भी। अभी तक तो बस शिगानशीना में टाइटन घुसे थे, अब वॉलमारिया के अंदर भी घुसने वाली हैं। और अब इसी के साथ टाइम आता है जनहित में जारी खुफिया सूचना का। और आज हमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जहां पर ये वो नक्शा है उस इलाके का जो कि पूरी मानवता के पास अभी बचा है। वॉलमारिया के बाहर का जो भी इलाका है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा फिर हमें बताया जाता है बीच वाले इलाके में जो जमीन है वो थोड़ी ऊंची है और इस इलाके में पानी, मिनरल, नेचुरल गैस और बाकी रिसोर्सेस भी बहुत भारी मात्रा में है। मतलब कि जिन्होंने भी ये दीवार बनाई है बहुत सोच समझ के इलाका चुना है। वॉलमारिया के टूटने की खबर अंदर के दीवारों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचती है और वॉलमारिया में जो लड़ रहे थे सिपाही, उन्हें तो बस उनकी मौत दिखना चालू हो गई है। इधर एरन बहुत दुखी होता है ये सब सोच के कि अब वो अपने उस घर में दोबारा लौट नहीं पाएगा और अंत में भी वो लड़कर ही अपनी मम्मी से वहां से भागा था और अब उसकी मम्मी नहीं रही, अब वो उनसे बात भी नहीं कर पाएगा। वो कमजोर था इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और अपने गुस्से में एरन यहाँ पर कसम लेता है कि वो उन सबको मार डालेगा, पूरी दुनिया से एक को भी नहीं छोड़ेगा वो। उसके बाद फिर मानवता का इलाका बस वॉल रोज तक सीमित हो गया। करीब 10,000 लोगों को टाइटन खा चुके थे। और फिर हमें कुछ विचित्र से सीन दिखाए जाते हैं जो कि समझ नहीं आता कि सपना है कि सच है। पर एरन नींद से उठता है तो फिर लग तो रहा है सपना है, लेकिन उसके पास वो चाबी भी है जो कि उनमें दिखाई गई थी, तो लगता है सच है। पर जो भी हो सच्चाई तो तभी मालूम पड़ेगी जब इस चाबी का ताला खुलेगा। फिर जो लोग वहाँ टाइटन से भाग के आए हैं उनके लिए खाना बट रहा होता है, लेकिन खाने की इतनी भारी कमी है कि लड़ाइयाँ तक होने लगती है आपस में। और इसके अलावा जो लोग दीवारों के बाहरी इलाके में रहते हैं उनकी ज्यादा इज्जत भी नहीं होती है अंदर दीवार वाले इलाकों में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइटन ही मक्कार है, कुछ इंसान भी साले मक्कार कम नहीं है। एरन को यह गुस्सा आ रही होती है कि ऐसे मक्कार लोगों की भीख पर जिंदा रहना पड़ रहा है, पर यहाँ कोई और चारा नहीं है। इसको चाहे कितनी भी गुस्सा आ रही हो, मीकासा का प्लान पहले ही सेट है कि वो इसको जिंदा रखेगी, ठूस ठूस के खाना खिलवाएगी। कुछ टाइम बाद कोशिश की जाती है कि जो नए लोग यहाँ आए उनके साथ खेती वगैरह की जाए, कुछ खाना वाना उग जाए, पर साला कुछ नहीं होगा। फिर एक प्लान बनाया गया वॉलमारिया को वापस अपने हाथ में लेने का। 2.5 लाख लोग गए वहाँ टाइटन से लड़ने, पर उनमें से बस करीब 100 लोग लौट के आ पाए। सारा प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया, लेकिन जो खाने की दिक्कत थी वो काफी हद तक ठीक हो गई। ये सब उन मक्कार टाइटन्स की वजह से हो रहा है। और उनका मुकाबला करने के लिए जो ताकत चाहिए उसके लिए एरन जाएगा ट्रेनिंग करने ट्रेनिंग कॉर्प्स, और अरमिन और मीकासा भी उसी के साथ जाने का फैसला करते हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत होते ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इसको मैं रेटिंग दूंगा मस्त। स्टोरी अभी भी एकदम मस्त चल रही है। इसलिए अब आते हैं एपिसोड 3 पर, जिसका टाइटल है घोर निराशा के बीच धुंधली चमक। इस एपिसोड में हमें कई सारे कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो कि आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि अपना आर्मिन तो है ही, थॉमस, ब्यूटीफुल मिकासा,
यार यहाँ देखकर यही लग रहा है मापा वालों तुमने क्या कर दिया यार। अपना घोड़ा मार्को, कोनी और ज्यादातर लोगों की फेवरेट आलू वाली, मतलब बस आलू खाने के लिए बेचारी पे डांट पड़ती है और वो अपना आधा आलू बांटने के लिए भी तैयार है और फिर भी सजा ही मिलती है। और सजा में भी उसको जब ये बात बोली गई कि तब तक भागते रहो जब तक कि गिर ना पड़ो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। लेकिन जब ये कहा गया कि शाम को खाना नहीं मिलेगा, इससे बहुत दिक्कत हुई उसको। यहाँ जब सबको पता चलता है कि एरन शिगानशीना से है तो सब पूछते हैं कि वो टाइटन्स कैसे दिखते थे, क्या थे, कैसा फील हुआ तुमको। इतना ही ससुरा फील करना है तो चले जाओ ना दीवारों के बाहर, करे आओ फील सब। तो एरन अपना जाना चाहता है सर्वे कॉर्प में, जो कि उसका शुरू से ही प्लान था, और अपना घोड़ा जाना चाहता है मिलिट्री पुलिस में दीवारों के अंदर रहने के लिए। इसी बात पे थोड़ी कहासुनी हो जाती है इन दोनों के बीच, पर बात ज्यादा आगे बढ़ने से पहले रोक दी जाती है इधर। फिर यहाँ पे घोड़ा मीकासा की सुंदरता पे मदहोश हो जाता है। सही है भाई, सीजन 4 वाली मत देख लियो तुम। मीकासा के लंबे बाल पसंद आए होते अपने घोड़े को, पर एरन कह देता है उससे बाद में कि अरे ये तुम्हारी ट्रेनिंग में दखल देंगे, अपने बाल कटवा लेना, ठीक है। लो भाई, बेचारे का पूरा भरोसा जो कि था मानवता पे, उसका पोछ डाला उसने भाई बेचारे कोनी की पीठ पे। बेचारी आलू वाली लड़की पर दया करके अपनी देवी ले आई, उसके लिए ब्रेड और उसको पानी भी दिया। अगले दिन एप्टीट्यूड टेस्ट में बेचारा एरन हो जाता फेल। अब कैसे लड़ेगा ये टाइटन से, हद है। फिर आता है भाई जनहित में जारी खुफिया सूचना, जिसमें बताया जाता है 3D गियर की ट्रेनिंग के बारे में। ये बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसके बाद जो इंसान आमतौर पर 2 डिमेंशनल मूवमेंट करते हैं वो 3 डिमेंशन में मूवमेंट करने में सक्षम बन जाती हैं। इसमें माहिर बनने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल और टांगों की ताकत की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ आसपास का जो माहौल है उसको तुरंत समझने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। दिमागी रूप से भी ताकतवर होना जरूरी है, ताकि हर तरफ छोटी मोटी दिक्कतों से परेशान ना हो जाओ। मीकासा एरन को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सिपाही नहीं बन पाओगे तो कुछ और चीज ट्राई कर लेंगे, परेशान ना हो इतना। पर एरन को कुछ और नहीं बनना, उसको बस एक सिपाही बनना और टाइटन को मार डालना है। यहाँ बात करते करते एरन तो उठ कर चला जाता है, मीकासा ध्यान नहीं देती। तब तक आलू वाली लड़की आ जाती है इधर पे। उसको चाहिए होता है जो मीकासा के सामने ब्रेड रखा है, क्योंकि अब उसने सोचा मीकासा के साथ खाएगी नहीं, तो मीकासा कहती है अच्छा ये वाला ब्रेड चाहिए तुमको। वो कहती है हाँ यही वाला चाहिए, तो मीकासा उसको उसी के सामने दिखाकर खा जाती है। एरन रायनर और बर्टोल्ड के पास जाता है कोई टिप मांगने, पर उनके पास भी ऐसी कोई टिप नहीं है जो एरन की मदद कर पाए इधर। यहाँ फिर ये लोग अपने टाइटन वाले एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं एक दूसरे से। ये लोग यहाँ बाकियों से अलग इसीलिए क्योंकि इन्होंने टाइटन्स को अपने आमने सामने देखा है, इन्हें पता है वो कितने खौफनाक होते हैं। फिर रात को ये लोग एक मस्त सुंदर सा सीन देखने निकलते हैं, इस उम्मीद में कि अगले दिन सब ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन कुछ ठीक नहीं होता, एरन फिर गिर पड़ता है, बैलेंस नहीं बना पाता। पर फिर पता चलता है वहाँ पर कि असल में उसका इक्विपमेंट खराब था, क्योंकि जब इक्विपमेंट बदल दिया तो उसके बाद आराम से उसका बैलेंस बन रहा है यहाँ। पर यहाँ सब लोग हैरान इस बात से जरूर हो जाते हैं कि उस खराब इक्विपमेंट से भी एरन ने थोड़ी देर के लिए तो अपना बैलेंस बना ही लिया था। और इसके बाद एक कूल सीन में एरन अपना 3D गियर चलाते हुए दिखाया जाता है, और हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है बढ़िया। एक्शन के मामले में इस एपिसोड में जरा कमी रही, लेकिन स्टोरी के मामले में मस्त चला ये एपिसोड। अब आते हैं एपिसोड 4 पे, जिसका टाइटल है ग्रेजुएशन की रात। साल 850 चालू हो चुका है और ट्रेनिंग के शुरू हुए 2 साल बीत चुके हैं। सभी ट्रेनी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जाता है, जैसे कि रायनर ब्राउन के बारे में बताते हैं, जितना उसके शरीर में दम है वैसे ही दिमाग में भी है, और उसके साथियों का भरोसा भी है उस पे। आर्मेन आर्लेट शारीरिक तौर पे थोड़ा कमजोर है ये, पर दिमाग इसका बहुत ज्यादा तेज चलता है हर मामले में। एनी लियोनहार्ट काट छाट करने में एकदम एक्सपर्ट है, पर अकेली रहती है ज्यादातर, बाकियों के साथ काम करने में दिक्कत होती है उसे। बर्टोल्ड हूवर पोटेंशियल बहुत है इसमें, लेकिन कड़े निर्णय लेने में थोड़ा सा पीछे है। अपना प्यारा घोड़ा 3D गियर चलाने के स्किल उसके टॉप क्लास है, लेकिन गुस्सा हमेशा नाक पे रहने की वजह से उसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में। चाशा ब्राउज इंस्टिंक्ट के मामले में काफी अच्छी है, लेकिन उसके कैरेक्टर की वजह से कोऑपरेशन में दिक्कत आती है। कोनी स्प्रिंगर 3D गियर मूवमेंट में टाइट टर्न्स लेने का एक्सपर्ट है ये, पर थोड़ी बुद्धि कम है। मीकासा एक्करमन हर काम में एक्सपर्ट है ये। एरन येगर कोई खास टैलेंट ना होने के बावजूद भी उसने अपनी मेहनत से हर चीज में खुद को बेहतर कर करके काफी काबिल बना लिया है। फिर एरन और रायनर बात कर रहे होते कैसे ये हैंड टू हैंड ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, और कई लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सोचते हैं चलो एनी को सबक सिखाए, पर एनी इन्हीं दोनों को सबक सिखा देती है इधर। और यहाँ एरन और एनी के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात होती है इस बारे में कि यहाँ जो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो बस उनसे दूर भागने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यही बात फिर बाद में और अच्छे सामने आती है जब अपना घोड़ा ये बात बोलता है। यहाँ ट्रेनिंग करके वो टॉप स्कोर इसलिए पाना चाहते हैं ताकि मिलिट्री पुलिस में भर्ती होकर दीवारों के अंदर
समंदर वाले इलाके में रहने को मिल जाए इन्हें, टाइटन से बहुत बहुत दूर। फिर एरन यही बोलता है कि अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये भी 5 साल पहले अंदरूनी इलाके में ही गिना जाता था, पर देख लो आज क्या हाल है। इसी के साथ फिर इन दोनों में आपस में फिर लड़ाई शुरू होने वाली थी। मीकासा आती है बीच में रुकने पर, यहाँ ये देखकर अपने घोड़े को गुस्सा आ जाती है भाई, क्योंकि उसको मीकासा में इंटरेस्ट आता है, पर वो मीकासा ससुरी एरन एरन करती रहती है भाई, तो वो और गुस्से में आ जाता है। इधर उसको जलन होने लगती है बहुत ज्यादा। पर एरन जब अपने घोड़े को इस हालत में देखता है तो उसे अपनी याद आती है कैसे वो भी इसी तरीके से इमोशंस में बहकर कंट्रोल खो बैठा था खुद पे, पर अब वो बदल चुका। अब उसको पता है दिमाग को कैसे शांत रखना है और निपटना हर सिचुएशन से, और अपने घोड़े को एक बढ़िया सा सबक सिखा देता है इधर। और तभी वहां पर वो खड़ूस ट्रेनर आ जाता है, बोलता है कि कहाँ से ये आवाज आई अभी है, ये शोर कैसे आ रहा है इधर से। तभी मीकासा बोल देती है अरे शाशा ने पात दिया था। ओ पे तेरी भाई हद है। फिर यही सुन के वो भी चला जाता है, वो कहता भाई मेरे को नहीं सूंघनी बदबू इधर पे रहकर। और बेचारी शाशा परेशान हो जाती है, भाई क्या कर दे, तो मीकासा उसको एक ब्रेड खिलाकर खुश कर देती है भाई, वैसे भी वो इतने से खुश हो ही जाएगी। फिर हम लोग उस रात पे पहुंचते हैं जब सब ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, और अब उनके सामने 3 ऑप्शन है। पहला उनके पास गैरिसन में जाना, जिनका की काम होता है दीवार पे फोर्टिफिकेशन करना और टाउन्स को बचाना। दूसरा है सर्वे कॉर्प्स का, जहाँ पर दीवार के बाहर टाइटन के इलाके में जाना होता है। और आखिर में है मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड, जिनका की काम होता है सिटीजन्स को गवर्न करना और ऑर्डर बना के रखना। जो तीसरा ऑप्शन है मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड वाला, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि टॉप 10 है इन सब में से। अब टॉप 10 कौन था, उसके लिए तो भाई जनहित में जारी खुफिया सूचना है ना, इसमें देखो सब पता चलता है। नंबर 10 पे है क्रिस्टा, 9 पे है शाशा, 8 पे कोनी, 7 पे मार्को, 6 पे अपना घोड़ा, 5 पे एरन, 4 पे एनी, 3 पे बर्टोल्ड, 2 पे राइनर, और टॉप ऑफ द क्लास कौन है, मीकासा एकरमन। और तुम्हें क्या लगा कौन होगा? टॉप 10 में होने के बावजूद भी एरन सर्वे कोर्स में जाना चाहता है, और ये सुन के बाकी सब हिल जाती है कि मतलब ऐसा मौका कौन ठुकरा सकता है, पागल हो गया क्या ये। पर वो समझाता है कि मेरा शुरू से ही मकसद था टाइटन से लड़ना, और मैं उससे अब पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है टाइटन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, और अब अगर हम लोग पीछे हट जाएंगे तो उन सबकी कुर्बानियों का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका सपना है हर एक टाइटन को मार डालने के बाद दीवारों के पार जाना। जहां एरन जाएगा वहीं पे आर्मिन और मीकासा भी जाने का फैसला करती हैं। फिर अगले दिन सर्वे कॉर्प्स बाहर जा रही होती है, और लोग काफी जोश के साथ उन्हें यहाँ से भेजते हैं। इस बार उन्हें गालियां वालियां नहीं पड़ रही होती हैं। लीवाई भी देखने को मिलता है इधर। तो भाई मिस्टर आने से भी मुलाकात होती है, और यहाँ हमें साफ कर दिया जाता है कि एरन ने उन्हें माफ कर दिया है। फिर एरन को यहाँ पता चलता है कि उसके जो बाकी दोस्त है उनमें से कई लोग सर्वे कॉर्प्स में ही जा रहे हैं। उसका भाषण सबके दिलों को छू गया, और सब मानवता को जिताने के लिए अब सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने का मन बना रहे हैं। और तभी आलू वाली मीट चुरा कर ले आई होती है इधर पे सबके साथ बांटने। एरन देखता है कि अब 5 साल बीत चुके हैं और काफी कुछ बदल चुका है। उसको एक उम्मीद दिखाई दे रही है, यहाँ ह्यूमैनिटीज कमबैक का टाइम आ चुका है। पर एरन पीछे देखो, पीछे कोलोसल टाइटन वापस आ चुका है, और उसने फिर से दीवार का गेट तोड़ दिया है। यही वो मौका है जहाँ एरन दिखा देता है कि उसने जो कसम ली थी वो ऐसे ही बातों बातों में नहीं ली थी, उसमें वाकई में हिम्मत है, और वो चला जाता है कोलोसल टाइटन के सामने उसका सामना करने। 5 साल बाद हो रही इस एपिक मुलाकात के साथ हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड, और इस एपिसोड को मैं बेसिक रेटिंग दूंगा मस्त। तो ये एपिसोड का रिव्यू तो खत्म हो गया। तब तक के लिए आप एक प्यारा सा ओपी कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले में फीचर कर सकूं उसको।